बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हमले जारी हैं। बख्शी सर, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है और ये बता भी रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम उसने दिया था कि आम लोग जो है वो गाजा पट्टी को खाली करके, उत्तरी गाजा को खाली करके वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमास इस समय हम देख रहे हैं कि उन्हीं आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करना चाहता है। उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो किसने कोई जिनीवा कन्वेंशन नहीं साइन किए हैं, उसको कुछ आइडिया नहीं है ह्यूमैनिटेरियन लॉज का। अगर आइडिया भी होगा वो इसलिए हनन करेगा ताकि वो टेरराइज कर सके दुनिया को। तो ये एग्जैक्टली जो हमास कर रहा है, ये इसने प्लान करके कर रहा है और यही हमास करेगा। पर क्वेश्चन है कहाँ तक उसको करने दिया जाएगा। इजराइल क्या एक्शन लेगा हमास के ऊपर? हमास के ऊपर टोटल एक्शन तो लेगा, पर इजराइल को भी पता है होस्टेजेस वहाँ पे हैं। अगर इजराइल होस्टेजेस को निकालने जा रहा है तो उनको किस तरीके से मारे, क्योंकि हमास उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए इजराइल इस समय अपनी नीति को इस तरीके से प्लान कर रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, किस तरीके से हमास को न्यूट्रलाइज कर दे। पर हमास को न्यूट्रलाइज करके क्या वो एडवांस करेगा? देखिए, एडवांस भी अगर करता है, ऑक्यूपाई भी करता है, बट इन ऑक्यूपेशन नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, डॉक्टर संदीप को भी चर्चा में शामिल करना जरूरी है। खत्म कर दूं, जल्दी से जल्दी इजराइल वहां से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वंस यू ऑक्यूपाई अ टेरिटरी, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेरिटरी कम्स टू यू। ऑक्यूपेशन में और डिफीटिंग द एनिमी में बड़ा फर्क है, इसलिए इजराइल ऑक्यूपाई नहीं करेगा और इजराइल निकलेगा। तभी बाइडेन उसको कह रहा है आप ऑक्यूपाई मत करना, क्योंकि अगेंस्ट ओल्ड प्लानिंग ये सारा का सारा गलत हो जाएगा एंड देन अदर कंट्रीज विल बी शोन कि ये पुरानी। सर माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है उसका रुख करना जरूरी है। बड़ी खबर है, इजराइल के संसद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अभी संबोधन भी हो रहा था तमाम नेताओं का, तमाम मंत्रियों का, और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की संसद की कार्रवाई के दौरान हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, रॉकेट से हमले की खबर आ रही है। पूरे यरूशलेम में वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, लगातार तेल अवीव और आसपास के जो इलाके वहां पर रॉकेट हमले आज सुबह भी हुए, दोपहर भी हुए, और इजरायली संसद की कार्रवाई के दौरान रॉकेट से हमला किया गया है और वहां पर फिलहाल कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद सबको सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास चर्चा के लिए आ रहा था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चाहे नेतन्याहू कर रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन लगातार दौरे कर रहे हैं खाड़ी देशों के, मिस्र ने कहा है कि वो एक शिखर सम्मेलन करने वाला है फिलिस्तीन को लेकर, तो इंटरनेशनल सीनेरियो में किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हर दिन एक नाटकीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये डिप्लोमेसी में होता भी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने अभी कहा कि जो टोन है, वो टेनर है, वो चेंज हो रहा है। आज ही की बात देखें तो पिछले 2 दिन में देखा कि इजराइल का जो टोन है थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वो इसलिए कि जब पूरा अरब कंट्रीज में एक सॉलिडरिटी बनी, स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं यहाँ पर जो गाजा में, कि भैया वहाँ के मासूम बच्चे हैं और औरतें हैं, उनको मारा जा रहा है, तो इजराइल ने थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखाया और बोला कि हमारा अटैक सिर्फ और सिर्फ हमास पर होगा। और इजराइल ने डिक्लेरेशन किया कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाइए साउथ गाजा पर। लेकिन और यहीं पर सवाल, यही टोन बाइडेन ने सेट किया कि आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सिविलियंस पर अटैक ना हो। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हो जाती। वहीं पर बाइडेन ये भी कहते हैं कि हमास पर अटैक होना चाहिए और वहीं पर नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि हम ऑल आउट ऑपरेशन करेंगे। एक लाइन बहुत क्लियर है, वो लाइन ये क्लियर है कि एक ह्यूमैनिटेरियन फेज जिसको लेकर के पूरी दुनिया कंसोलिडेट हो रही थी धीरे धीरे, स्पेशली अरब कंट्रीज कंसोलिडेट हो रहे थे, सब इकट्ठा हो रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए इजराइल क्या कर रहा है। उनको हमास का अटैक भूल गया था, जो कि वो भूल इसलिए भी गया था क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा तो हमास की एक्टिविटी भूलेगी और इजराइल की एक्टिविटी सामने आएगी। अब इजराइल ने वो सेफ पैसेज दे दिया है कि हम उनको सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनको सेफ पैसेज दे रहे हैं साउथ गाजा की तरफ, लेकिन हमास को नहीं छोड़ेंगे। और मैं बस लास्ट सेकंड चाहूंगा कि जो कंसोलिडेशन अरब कंट्री के बीच में हो रहा था, अभी सर बोल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं फ्रंट में आ रहा है, रूस सिर्फ वहां से बातें कर रहा है, सिर्फ अमेरिका को टारगेट करके कि देखो तुम्हारा जो विलन फेस है, तुमने मिडिल ईस्ट में कंप्लीटली
कर्टाइल एरिया किया पूरी तरीके से। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक फेस बनाने की बात है और उस फेस में यूएस पूरी तरह से फंस चुका है। बाइडेन को समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या, क्योंकि उसकी डील डिरेल हो गई है सऊदी अरब और आप जैसा बता भी रहे, देखिए 2 वॉर्स में हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिवेंट प्रोटेक्ट करने की, यूक्रेन वॉर में भी जिस तरह से यूक्रेन रशिया चल रहा है और अभी ये, और